से करने के बाद किए और ये गिर गिरा, और जब ये गिरा तो कमजोर पड़ा, तब आप चल के अगर ये ज़्यादा गलती किया तब आपका बारी है। या तो हम ये कुछ नहीं करेंगे। अब तो हाथ पकड़ लिया ना, अब तो हमारे साथ करेगा वो, एक साथ करेगा। उससे पहले देखिए एक्शन ध्यान दीजिएगा, ये हाथों में आती है, इस हाथ से इसको पकड़े, देख लीजिए वो सोचा भी नहीं है क्या हो गया। ये देखिए किसी तरह इसको अंदर लाए, अपना ग्रिपिंग बनाए और एक बार जो से सीधा आगे करेंगे, उसी समय तुरंत पलट के। और जब एक जगह बताए कमजोर जगह वहाँ रखना लग गया तो अच्छे ताकत। आज कौन सा दिन है? और आज क्या कार्यक्रम है? ये सवाल होता है। और हर दिन जैसे ही पूछते हैं आज क्या कौन सा दिन है, तो डायरेक्ट सवाल तो सुनिए तब जवाब दीजिए। तो आज सुरक्षित शनिवार में शेड्यूल के हिसाब से बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण और छेड़छाड़ के संबंध में जानकारी देंगे। कितने पॉइंट हुए? 4 पॉइंट। पहला बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण, बाल शोषण तो इसमें, और बाल छेड़छाड़ इसके संबंध में। तो हम लोग शुरू करते हैं पॉइंट वाइज, और लास्ट में हम करेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई भी कार्यक्रम। तो लास्ट में हम लोग हाथ भी धो लेंगे साबुन से, ठीक है, हाथ को अच्छी तरह से धोएंगे। तो इतना कार्यक्रम हम लोग करेंगे। बच्चा का पैसा देता है, किताब का पैसा देता है, भोजन देती है, पढ़वाती है, शिक्षक पैसा लेती है, इसके लिए ट्यूशन फीस कुछ नहीं, छात्रवृत्ति भी देती है, कॉपी कलम के लिए भी पैसा देती है, वो देती है। और कोई ये कहे कि हम देते हैं या सरकार कहे हम देते हैं, तो नहीं, ये हमारे भारत के कानून के हिसाब से ये हमारा हक है, ये मेरा अधिकार है। समझ गया? तो बाल अधिकार ये हो गया। 6 से 14 तक निःशुल्क पढ़ाई आपके लिए होगा। और भी बातें हैं लेकिन पॉइंट्स ज़्यादा है इसलिए आगे बढ़ें। अब है बाल विवाह। आप जानते हैं वयस्क होने का उम्र, शादी करने का भी उम्र लड़की का 18 और लड़का का 21। जी सर, ये फिक्स कर दिया गया है। लेकिन 18 फिक्स इसलिए किया गया है, 18 साल इसलिए तय किया गया है कि 18 साल तक में बच्ची का शरीर परिपक्व हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना होगा, हम लोग पढ़े लिखे हैं, अभी बात नहीं मानेंगे, आगे जब हम लोग बड़े होंगे, शादी होंगी, सबों को बेटे होंगे, बेटियां होंगी, तो उस समय तो मेरा अधिकार होगा कि भाई 18 साल पूर्ण हो जाएगा बेटी का और 21 साल बेटा का पूर्ण हो जाएगा, तब हम शादी करेंगे, अभी नहीं करेंगे। एक घटना है उसको बताते हैं। एक लड़की थी कमली, कमली की कहानी आवृत्ति है। कमली की आवृत्ति में कहा गया है, कमली हो, राधा हो, जो भी नाम हो, वह समाज से ही एक लिया गया है, सच्ची घटना पे आधारित है। कमली विद्यालय में पढ़ती थी। वो एक दिन दौड़ के विद्यालय से आई, पिताजी को बोली कि पिताजी आज क्लास में हम प्रथम आए हैं, फर्स्ट डिवीजन किए। आप भी फर्स्ट करते हैं तो दौड़ के घर में किसको सुनाते हैं? पापा मम्मी को। पापा बहुत खुश हुए, पापा बहुत खुश हुए और बोले वाह बेटा बहुत अच्छा, तुम ही ऐसा कर सकती हो, बहुत अच्छा। खुश थी तो बोली कि पापा सब कोई बड़का बाजार में नाम लिखाने जाएगी, हम भी जाएं?
बड़का बाजार, इसका मतलब आप ये समझिए कि प्राथमिक विद्यालय पासवान टोला, प्राथमिक विद्यालय लट्टो बसा या खोखन टोला के जो जहाँ से भी सबको आए हैं, वहाँ से यहाँ आए ना, 5 पास करके यहाँ आए ना, तो उसी तरह वहाँ से 5 में अच्छा से पास की और पापा से बोली कि पापा पिताजी हम भी, अब कह सकते हैं ये बाजार पर कैसे, तो बड़का बाजार नहीं जानती थी, वही बोली बड़का बाजार में जो स्कूल है हम भी वहाँ नामांकन कराएंगे, नाम लिखाएंगे, मेरी सारी सहेली जाएगी, हम भी जाएंगे। लेकिन पापा उस समय जो शब्द बोले, समाज का यही शब्द होता है, यह शब्द बेहद पीड़ादायक होता है। पापा बोले देखो बेटी, पढ़ाई लिखाई काम चलाने के लायक हो गया, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हारी शादी हम तय कर दिए हैं। लड़का दिल्ली में कमाता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है, और शादी हमने तय कर दिया। कमली का समझो मानो वज्र गिर गया, अवाक रह गई, पत्थर बन गई। यह सुन के हम पढ़ने की बात कर रहे हैं और पापा शादी कर, मात्र उस समय उसकी 16 साल उम्र थी। कम उम्र, ज़्यादा उम्र में पढ़ाई शुरू करवाया था, लेट से पढ़ाई शुरू करवाया था एक तो। उसके बावजूद भी उसको कहना चाहिए कि हाँ पढ़ने के लिए जाने देंगे। माँ बीच में आई, कैसा काहे करते हैं, ऐसा अन्याय मत कीजिए, पढ़ने दीजिए बेटी को। बोला नहीं, हम तय कर दिए हैं, अब कुछ नहीं सुनेंगे, शादी करवे करेंगे। जिद पे आ गई, सब साइड हो गए और अंतोगत्वा शादी कर दी गई। किसकी? कमली की शादी कर दी गई। उसके दोस्त, सहेली, सभी सहेली बड़का बाजार जा रही थी पढ़ने के लिए, और कमली जा रही थी ससुराल घर बसाने के लिए। क्या हुआ? कमली की सहेली सब जा रही थी बड़का बाजार पढ़ने के लिए, अपनी भविष्य बनाने के लिए, और कमली जा रही थी ससुराल अपना गृहस्थ संभालने के लिए। छोटी सी उम्र, क्या जाने ससुर जी क्या होते हैं, सासू माँ क्या होती है, ननद क्या होती है, पति क्या होता है, क्या जाने। लेकिन जिद पे शादी कर दी गई, ससुराल गई, अब तो जाना ही है। ससुराल गई, पहले ही सालगिरह, मतलब कि सालगिरह 1 साल के बाद मनाते हैं, सालगिरह से पहले ही पता चला कि वो अब माँ बनने वाली। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर भी कहा इसका शरीर माँ बनने लायक नहीं है, लेकिन अब इस अवस्था में आ गई है, अब हम कुछ नहीं कर पाते। माँ भी बन गई, बच्चे को जन्म दी, किसी तरह बच्चा अस्वस्थ, कमली बीमार। आज 3 साल उसका हो गया, उस बच्चे का जन्म 3 साल हो गया। 3 साल में ना तो वो बच्चा बोल पाता है, ना चल पाता है, ना सिर भी ना हिला पाता है, यूं खाट पे बीमार पड़ा रहता है। कमली वो भी बीमार पड़ी रहती है। 3 साल के बाद ये पता चला कि बच्चा मानसिक रूप से भी बीमार है। ना वो मौत के आगोश में थी, ना जिंदगी के आगोश में। घर का क्या देख रेख करेगी, खुद के शरीर का क्या देखेगी, अपने बच्चे को क्या देखेगी, क्या जिंदगी बर्बाद हुआ ना। एक बेटी, कहा जाता है एक बेटी अगर पढ़ लिख लेती है तो 7 पुस्तकों सुधार देती है, लेकिन एक गलत फैसला आपका कई घर को बर्बाद कर देती है। क्या कमली के माता पिता सुख से रह पाते होंगे? नो सर। हरदम फोन जाता होगा, पापा ये बीमार, पापा वो बीमार। क्या कमली का सास ससुर सुख से रह पाते होंगे? नो सर। उसका पति चैन से रह पाता होगा? नहीं सर। में वृद्धि होगी?
पैसों का बरकत होगा। एक फैसला एक डिसीजन जिंदगी बर्बाद कर दिया। इसका दोषी कौन? कमली के पिता। स्कूल का गुरुजी? नो सर। कमली गुरुजी इसलिए दोषी को वो समझा नहीं पाए, उसके माँ बाप समझ नहीं पाए। दोषी समाज, इसलिए कि समाज का लोग समझा नहीं पाए। आज कहिए गुरुजी दोषी कैसे नहीं? आज आपको जब ये कहानी समझा रहे हैं, छोड़ दीजिए आपकी बात पापा नहीं मानेंगे, लेकिन आप जब बड़े होंगे, आपकी बेटियां होंगी, बेटे होंगे, तो उस समय तो डिसीजन आप ले सकते हैं ना। तो 10 साल के बाद ही सही, 15 साल के बाद ही सही, 20 साल के बाद ही सही, ये गुरुजी का प्रभाव तो पड़ेगा ना। तो दोषी तो सब है, क्या दोषी समाज नहीं है? उसके सास ससुर नहीं है? यही खोजिएगा, ढूंढिएगा कि दोषी कौन। हम दुआ करते हैं कि किसी के घर से कमली ना निकले। दोनों का अपना अपना महत्व है, लेकिन बेटी के मामले में दोषी कौन, यही बात कहा जाता है। अगर कम उम्र में कमली ब्याही ना जाती तो ये परिस्थिति नहीं होती। तो क्या यह आपदा से कम था उसके जिंदगी में? बाल शोषण मतलब आपका शोषण कौन करता है? आप गौर करेंगे, 14 साल से नीचे वाले को होटल में काम करने के लिए भेज देता है, या घर का बेवजह खेती में ज़बरदस्ती काम करा। घर में सहयोग करना अलग चीज़ है, गए 10 मिनट साथ में, पापा के साथ में 1 घंटा काम किए, हो गया। लेकिन दिन भर उसके साथ खटना, तो पिताजी का इसका मतलब शोषण कर रहे हैं। आपका अधिकार अभी कहाँ है? पढ़ना, खेलना, बचपना, बालपन। आज पढ़ा रहे थे ना बाल, लेकिन वो खेलने का दिन तो ख़त्म कर रहा है ना। आपका शोषण कर रहा है। किसी होटल में देखते हैं रख देता है, या दुकान में रख देता है छोटा बच्चा को, वो बाल शोषण के अधिकार के तहत आता है। और वो देखते हैं जब पुलिस जाती है तो वही पकड़ता है, अरेस्ट करता है। ये कानून बना हुआ है कि बाल शोषण के खिलाफ आवाज़ उठती रहती है, तो ये बाल शोषण है। अब चलें सबसे इम्पोर्टेंट, बाल छेड़छाड़ के संबंध में आप इसको देखेंगे। अब इसको गौर कीजिए, एक चीज़ देखिए, आप छोटे बच्चे हैं, आपको बेवजह कोई पीटना शुरू किया, मजबूत आदमी, ठीक, हम लोग बाल शोषण में आ गए हैं। बाल शोषण है, बाल छेड़छाड़ में छेड़छाड़ ये कि आपको ये पकड़े, अनेरो है पकड़े, तू थप्पड़ दे दीजिए, मजबूत है तब ना। अब कंडीशन देखिए, एक हो गया, हम 2-3 एक्शन बताएंगे, उसका उपाय बताएंगे। जरा सा गौर कीजिए कि यह एक लड़का है, अभी चूँकि बताना हमको है, तो आप यह मान लें कि हम कमज़ोर हैं, आप मजबूत हैं। आप मेरा ऐसे गर्दन गला करते हैं ना, ये थोड़ा सा ले दबाना कटवा, बाकी इधर से लगे कि एक्शन में कि अच्छा से आप मेरा पकड़िए। मौका है आज, सर जी का मौका, पकड़ ले, चुपा दबा ले। दबा ले सर। जिंदगी में कम ही मौके आएंगे, आपको तो ढेर चीजें ढेर। तीन एक्शन आएगा, 3 ऊपर करवाएंगे, 3 चीज करवाएंगे अलग अलग। आज मौका है, हाथ साफ कर ले, सब मौका बोलो, आप साफ करेगा। चलिए पकड़िए, एक्शन ई टाइट रखें। हाँ, अब जरा देखें, यह कमज़ोर है और यह मजबूत है, तो अब आप क्या कीजिएगा? अब तो यही कीजिएगा, ऐसे टाइट कीजिए, ये ऐसे 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 कीजिएगा ना, यही कीजिएगा, तब तक ये आपका दबा रहा है। अब तो होगा, लेकिन आसान तरीका में आप देखें, इसको बचाव का तरीका। अक्सर आदतन यही पकड़ के खींचेंगे, ये लेकिन नियम का अगर ये फॉलो करेंगे कि हम नियम से चलेंगे, तो यह खींचने की ज़रूरत नहीं होगी।
आप एक दो बार इधर उधर खींचिए और इसको देखिए। पहला एक्शन यहाँ हम इसको हल्का हिलाएंगे, ये दिखाएंगे उसको एक हम यहाँ एक्शन ले रहे हैं और नज़र मेरा इस पर रहेगा, सिर्फ नज़र रहेगा। हम यहाँ हल्का सा विरोध करेंगे कि यहाँ टाइट करेगा, ताकत यहाँ लगाएगा, दिमाग यहाँ लगाएगा और मेरा पूरा एक्शन में से आधा एक्शन दिखाते हैं। टाइट करो, अब पूरे सभा में आ जाओ। कहाँ मारे देख लीजिए, फिर से कीजिए। ये पोर्शन जब चोट लगा पूरे ताकत से मारिएगा तो ये तुरंत इसमें आ जाएगा बचाव में, ये आपका छोड़ के अपना बचाव में आ जाएगा और इसके बाद वो नीचे गिरेगा, वो स्लो मोशन में वो दिखाएंगे। देखिए टाइट लिए, ये देखिए ऐसे किए, पहले इसको यहाँ करेंगे तो इसका ध्यान यहाँ आकर्षित होगा, ताकत यहाँ लगाएगा और चलिए टाइट कीजिए। हो गया। अगर ताकत ये छूट गया और छूटेगा, अब ये छूटने के बाद अब जो एक्शन लगे ये आधा हुआ, इसके बाद का एक्शन देखिएगा कि ये ज़मीन पर गिरेगा, इसको ज़मीन पर भी गिराना। तो यहाँ से यहाँ किए, जरा सा गौर कीजिए, गिरने के क्रम में तुरंत इसका मेरा हाथ यहाँ आ जाना चाहिए और ये समझ गए। ये इसमें इधर नहीं, इस पर जब लग गया अब यह गिरेगा, जमीन पर गिरेगा। इसको स्लो मोशन में फिर से करके दिखाते हैं। ये दवाई आज मौका है जो गिरेगा। यहाँ से हम ये करेंगे, यहाँ से करने के बाद किए और ये गिरा, और जब ये गिरा तो कमज़ोर पड़ा, तब आप चढ़ के, अगर ये ज़्यादा गलती किया तब आपका बारी है। या हाँ हो गया, ये गिराया गया, ये कमज़ोर पड़ गया, अब इस पर ठीक कर देंगे। एक सेलेक्ट करके दिखाए। अब एक आप देखते हैं अक्सर लड़का लड़की का हाथ पकड़ लेता है, तो कैसे पकड़ लिया। अब ये जो पकड़ लेता है तो ये तो अब कैसे छोड़ेगा, कैसे छोड़ना है, यही कीजिएगा। और ये छोड़ाने के क्रम में छोड़ेगा नहीं, ताकत है। अब ये तो रोने धोने लगेगा, लेकिन नहीं, इसका भी उपाय है। जरा सा देखें आप मेरा हाथ, तो हम ये कुछ नहीं करेंगे। अब तो वो हाथ पकड़ लिया ना, अब तो अभद्रता करेगा, वो छेड़छाड़ करेगा। उससे पहले देखिए एक्शन ध्यान दीजिएगा। ये हाथ तो मेरा फ्री है, इस हाथ से इसको पकड़े, देख लीजिए वो सोचा भी नहीं है। क्या हो गया, गिरा नहीं, ये पटकनी यहाँ तक लाकर मोक ड्रिल है तब ना। आप गौर कीजिए, फिर से दिखाते हैं। ये सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। अब उस समय जब जान पर आती है ना, जब आपके जान पर बीतने लगता है तो कमजोर और मजबूत तब नहीं दिखता है। रुक जाओ बाबू, ये देखो है दूसरा, ये इसको हाथ इसलिए दिए कि इसको रोक सके। हो गया, ऐसे में डायरेक्ट पटके ये चित हुआ तो तब तक दूसरा हेल्प होगा। या चढ़ जाइए तो दे दीजिए। एक ये हुआ, ये दूसरा एक्शन। तो दूसरा एक्शन आप दोनों जरा इसको कीजिए। इसको गिराना नहीं है, ध्यान रखना है, पटकना नहीं है। लेकिन एक्शन चलिए कीजिए, आप उसको पकड़िए, उस हिसाब से मान तो फिक्स है कि यही हाथ पकड़ेगा। ऐसा थोड़ा सर जी बता दो, वही हाथ पकड़ेगा, वो तो अपनी मर्जी। हाँ आपको उस एक्शन में हाँ कीजिए। हो गया ना। ये चिकन बोल गिर जाए, अगर उठा के नीचे है, मॉक ड्रिल है तब ना। अगर सच में पटका जाएगा कि नहीं, जब आदमी एक बार पटका जाता तो वो
कम से कम कितना मजबूत हो, 30% उस समय कमजोर पड़ जाता है। उसी समय आप चढ़ के देना है दुर्घटना के हिसाब से, ऐसा नहीं कि दे देना है। ठीक, ये 2 एक्शन। तीसरे एक्शन पर हम बात करें। तीसरा एक्शन एक होता है कि पीछे से पकड़ लेना। ठीक, आए हमको पीछे से कोई पकड़, हाथ को अच्छा देखो ऐसे पकड़ता, कैसे बंद करो, ऐसे ही पकड़ता है। लेकिन उसको पकड़ के पकड़ता है तो जान से मारने वाला नहीं पकड़ता है, वो तो एक हल्का कसाव रहता है। तो इसी तरह आप हमको पकड़ा, मेरा दोनों हाथ बंद गया, वो तो सोच रहा है कि हम पकड़ लिए हैं। ये अक्सर बॉयज गर्ल्स के साथ करता है, या आपने दोस्त के साथ भी ऐसा पैक कर दिया। आप उस समय ये देखिए किसी तरह इसको अंदर लाए, अपना ग्रिपिंग बनाए और एक बार जो से सीधा आगे करेंगे। उसी समय तुरंत पलट के, और जब एक जगह बताए कमजोर जगह वहाँ अगर ठोना लग गया तो अच्छे ताकत। अब हम लोग हाथ धोने का कार्यक्रम कर लेते हैं। हाथ धुलाई कार्यक्रम इसको हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद ये कुछ क्रियाएं होती हैं हाथ साफ करने की। 5 क्रिया है, हर क्रिया 5-5 बार करेंगे। 5 क्रिया है, हर क्रिया 5 बार करेंगे। तो इसको हम लोग देखें ठंडा अजीब ये अरे उधर पानी रोको नहीं। पहले देखिए क्या करेंगे, देखिए लड़ाई 5 बार इसको करेंगे। लड़ाई झगड़ा इसको भी 5 बार करेंगे। ये भी झगड़ा या लड़ाई झगड़ा सुमो छे कुछ क्या कुछ ये कुछ पता है ना पता में कुछ अंगूठा बाबा हाथ साफ हो खुशी ये नहीं होता, ये बताता ये तो मेरे साथ बोलिए एक साथ लड़ाई झगड़ा कुछ अंगूठा फिर कलाई तब हाथ साफ हो किसी तो हम लोग हाथ साफ करने का यह एक आयोजन किए। आज अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई कार्यक्रम भी था। आज अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई कार्यक्रम भी था, उसको हम लोग हाथ धो के बनाए। तब हम लोग हाथ धोएंगे, इससे पहले नारा